a temple priest in Rajasthan's Karoli district succumbed to injuries on Thursday, a day after he was allegedly set ablaze over a land dispute. The victim, Babulal Vaishnav, was now around 60 years old. Now, there have been massive outrages over this case of utmost brutality being reported from Rajasthan. The main accused has been arrested and 6 teams are working to arrest the remaining accused. Now, the Gehlot government has been under fire. Opposition BJP cited the case to point at an increasing crime rate in the state. Former Chief Minister Vasundhara Raje Scindia tweeted, and I quote, "The way crime graph is increasing in the state, nobody is safe. The Congress government in the state should wake up from its deep sleep and give those guilty a strong punishment." We've got Amandeep live with us. Amandeep, a gruesome act of brutality being reported from Rajasthan. We're also getting in news that those suspected have been nabbed, but there are news coming in also there are still men at large. What's the latest update coming in from the police, and those who have been arrested, what is to happen to them next? Over to you. देखिए, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी के साथ साथ में वो 5 लोग कब गिरफ्तार होंगे, सवाल सबसे बड़ा यही है। ये वो जगह है जहां पर पुजारी को जिंदा जला दिया गया था। ये वो जगह है, आप देखिए कितना तड़पा होगा वो पुजारी जब यहां दबंगों ने इसी जमीन के लिए, काबू करने के लिए इस जमीन को, यहां पे पुजारी को जिंदा जला दिया पेट्रोल डाल करके, और यहां से उसे अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद जयपुर रेफर किया गया। लेकिन यहाँ के लोकल विधायक की जिम्मेदारी नहीं बनी कि उन्होंने किसी भी तरीके की कोई संवेदनाएं व्यक्त की हो। फिलहाल नीचे आप मेरे देख सकते हैं ये पहाड़ी जिस पर कब्जा करना चाह रहे थे दबंग लोग, ये छोटा सा पठार है, यहाँ पे इसको समतल करने का काम जो है दबंगों के द्वारा किया जा रहा था, और इसी बात का विरोध जो है पुजारी ने किया तो उसको सजा मिली कि जिंदा जला दिया गया। यहाँ के लोग कह रहे हैं, यहाँ का गांव कह रहा है कि पालघर बना दिया है राजस्थान को। यहाँ पहली घटना है, सामान्यतः पहली घटना है कि पुजारी को जलाने का मामला पहली बार आया, इस तरीके की लिंचिंग। और कहां है वो लोग जो हाथरस पे सवाल उठा रहे थे? एक भी लोग यहां पर किसी भी तरीके से उस साथ देने के लिए, संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए नहीं आए। बीजेपी के कुछ नेता हैं जो नीचे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन घटना स्थल जो है वो देख सकते हैं कितनी विभत्स तस्वीरें निकली होंगी जब यहां से एक पुजारी तड़पता हुआ अस्पताल तक गया होगा, और जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में दम तोड़ देता है। सवालिया निशान अशोक गहलोत सरकार पर भी है कि जहां एक तरफ गैंगरेप हो रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके की घटना जिसने पूरे देश में सवालिया निशान पैदा कर दिया कि अशोक गहलोत आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि 4 किलोमीटर की दूरी थी सिविल लाइंस सीएम हाउस से और एसएमएस अस्पताल की। चाहते तो शायद खुद भी मिल सकते थे, नहीं मिल सकते थे तो कम से कम अपने नुमाइंदे, अपने मंत्रियों को भेज सकते थे, लेकिन जहमत नहीं उठाई गई। और यही सवाल जो है रिपब्लिक भी पूछ रहा है कि अशोक गहलोत ऐसा क्या हुआ कि एक पुजारी को जला दिया गया। मेरे साथ में बबलू शुक्ला है, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बबलू शुक्ला, कितना गुस्सा है यहाँ के लोगों में? जनाक्रोश बहुत है पूरे जिले में। एक तरफ सरकार बात करती है शासन प्रशासन कानून व्यवस्था की, जो बिल्कुल पूरी तरह प्रदेश में चौपट है, जिसका ताजा उदाहरण आप यहाँ देख सकते हो। इस पहाड़ी के नीचे एक गरीब पुजारी जिसका एकमात्र घर है इस गांव में, बाबूलाल वैष्णव, जिसको जिंदा पेट्रोल डाल के जला दिया गया। आप देखिए दबंगों ने ये जेसीबी एलएनटी लाके उस गरीब के आशियाने को उजाड़ा, इसमें आग लगाई जिसमें वो जल गया। ईश्वर इसके साथ था, उसको 12 घंटे बाद उसकी डेथ होती है। यदि वो यहाँ मर जाता था उसको आत्महत्या का ये प्रकरण बताते लोग, लेकिन गांव वालों के सहयोग से उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जिसने अपने बयान दर्ज कराया, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस ने की है, उसने बताया मुझको दबंगों ने जिंदा जलाया है। इतना क्रूर, इतना दर्दनाक हादसा उस गरीब परिवार के साथ हुआ जिसके एक अर्धविक्षिप्त लड़का। क्या दोषी वो बबलू क्या दोषी वो लोग नहीं है कि जब 15 दिन पहले इस गांव में पंचायत होती है, पुजारी के पक्ष में पंचायत होती है और दबंगों के खिलाफ वो डिसीजन जाता है गांव के पंचायत का कि आप जो कर रहे हैं पुजारी के साथ वो गलत कर रहे हैं, तो तहसीलदार ने विवादित जगह को, पटवारी ने विवादित जगह को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी प्रशासन को कि ये झगड़े की जमीन है और झगड़ा जो है वो ज्यादा बढ़ सकता है? 100% प्रशासन इसमें पूरी तरह नाकाम और फेल है। तो उसके 15 दिन पहले उन्होंने हाथ जोड़कर सबके सामने पंचायत बुलाई थी। पंचायत ने फैसला उस पुजारी के पक्ष में किया था, लेकिन उन दबंगों की ताकत देखिए, स्थानीय विधायक को देखिए आप, जिसने आज पूरे देश में, प्रदेश में
उच्च स्तर से लेकर नीचे तक का एक कार्यकर्ता तक भी इसमें निंदा प्रकट कर रहा है। मानवीय दृष्टिकोण से, ना कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको परिप्रेक्ष्य में ले, मानवीय दृष्टिकोण से एक आदमी को जिंदा जला रहा है पालघर की तरह, और फिर उससे ये कह रहे हैं जिसमें अशोक गहलोत जी स्वयं मुख्यमंत्री हैं, उचित नहीं समझ रहे हॉस्पिटल पहुंचना। कल हमारे फाइट वोट राइट के सुनील उदैया और परशुराम सेना के अनिल चतुर्वेदी, सुरेश मिश्रा के साथ वहां धरने पे बैठे 3 घंटे, जब जाके उनको डेड बॉडी यहाँ लेके आए देवेंद्र शर्मा SHO लांगरा, उससे उनको जाना उचित नहीं समझा। अपना नुमाइंदा, अपना कोई प्रतिनिधि उन्होंने भेजना उचित नहीं समझा। बात करते हैं हाथरस की, वो लोग कहां हैं, वो नेता, वो कांग्रेस के नेता कहां हैं? सबसे बड़ा सवाल है वो कांग्रेस के नेता कहां हैं, वो लोग कहां हैं जो हाथरस में सवाल उठा रहे थे? वो लोग क्यों नहीं उठा रहे राजस्थान के सवाल? ये क्यों नहीं पूछ रहे अशोक गहलोत से कि इस तरीके की घटना जब राजस्थान में हुई है, एक पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है, तो वो लोग कहां हैं? वो गिद्ध सेना कहां है जो हाथरस में मंडरा रही थी और राजस्थान पर चुप है? वो कहां है आर्मी जो राजनीति करने के लिए हाथरस में पहुंचती है? लेकिन यहाँ स्थिति आप देखिए कि इसी जगह पर एक पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है, और राजस्थान में सामान्यतः पहली घटना है कि एक पृष्ठ को जलाया जाता है, एक पुजारी को जिंदा जलाया जाता है। पुजारी जिसके 5 बच्चियां हैं, जिसके 5 बच्चियां और 1 बच्चा है, जो भी लगभग उसको आप माने कुपोषित है, अर्धविकसित टाइप, उस पुजारी जिसको पूरे गांव में आटा मांग के अपना खाना बनाता है, उस पुजारी के साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ जो अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। और कोई राजनीतिक, कोई इसमें प्रशासन की बात नहीं है, ना किसी प्रकार की इसमें रोटी सेकने की बात है। मानवीय दृष्टिकोण से भी यदि प्रत्येक व्यक्ति सोचे देश का, जिसके मानवता है, तो मानवता को शर्मसार करने वाला इससे बड़ा कुकृत्य कोई हो नहीं सकता है जिसमें आदमी को जिंदा जलाया गया है। कुछ बुजुर्ग मेरे साथ हैं, इनसे सवाल करना चाहूंगा, इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या गलत हुई है? घटना कितनी गलत समझते हैं बाबू जी? बहुत गलत घटना है साहब। गांव बदनाम हुआ है, पूरा राजस्थान बदनाम हुआ। राजस्थान बदनाम होगा, गांव बदनाम होगा। गलती किसकी? गलती ने की ये सब, ये दबंग थे। हाँ, दबंग ने गलती। एक पुजारी आपका अशोक गहलोत सरकार पे सवालिया निशान उठता है कि नहीं उठता है? उठता है। अशोक गहलोत सरकार एक भगवान के सबसे नजदीक रहने वाले पुजारी के साथ में न्याय नहीं कर पा रहे, तो आप भगवान के सामने हाथ जोड़ने के स्थिति में भी शायद नहीं रहेंगे, क्योंकि जो स्थिति यहाँ पे है, लोग कह रहे हैं कि गांव को बदनाम कर दिया गया, राजस्थान को बदनाम कर दिया गया इन दबंगों ने, जिसकी वजह से आज दुनिया देख रही है कि राजस्थान में पुजारी जलते हैं, सवालिया निशान खड़ा होता है। Many thanks for being with us on that, Amardeep. Sensational developments coming in where this shocking act of intolerance is being reported from Rajasthan.